जल्दी जल्दी से अपने मन की बात कह दूं, वो लोग आते ही होंगे पीछे से इस मैच को ग्लोरीफाइड फ्रेंडली बोलने के लिए। हाँ, क्योंकि अगर ये मैच गलती से पोर्चुगल हार जाती तो रोनाल्डो को ट्रोल करने के लिए कंपाइलेशंस बनाई जाती, रोनाल्डो को ट्रोल करने के लिए पिछले 4-5 टूर्नामेंट्स का यहाँ पर उसका रिकॉर्ड दिखाया जाता। एंड ऑब्वियस सी बात है, वो पिक्चर सर्कुलेट होती व्हेन रोनाल्डो वॉज क्राइंग, वो वर्ल्ड कप वाले टीयर्स दिखाए जाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर फिर एक अलग नरेटिव ड्रॉ किया जाता। बट थैंक गॉड, थैंक टू द फुटबॉलिंग गॉड्स कि रोनाल्डो जीत गया, पोर्चुगल जीत गई ये मैच, वरना अनबेरेबल सिचुएशन हो जाती सारे रोनाल्डो फैंस के लिए। नाउ यू नो मी, आई एम फॉलोइंग यूनाइटेड एंड रोनाल्डो सिंस 2005, तो मेरे लिए तो वो 20 साल का जो कनेक्शन रोनाल्डो से वो बहुत स्पेशल है। मेरा दिल दुखाया रोनाल्डो ने जब वो यूनाइटेड छोड़ के ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं थी, बट वो यूरोप छोड़ के सऊदी चला गया। बट भाई फुटबॉल needed this, and you know what, Ronaldo needed this because next year वर्ल्ड कप होने वाला है and that is going to be his last competition। and मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वर्ल्ड कप पोर्चुगल जीतेगी, क्योंकि अगर रॉबर्टो मार्टिनेज के साथ पोर्चुगल जा रही है वर्ल्ड कप खेलने तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर पोर्चुगल के चांसेस वर्ल्ड कप जीतने के नीलबटा सन्नाटा ही होंगे। बट दिस ट्रॉफी, इस मैच से पहले जितना प्रेशर यहाँ पर अननेसेसरली बिल्ड करने की कोशिश की गई थी इस मैच को लेकर रोनाल्डो के ऊपर एंड लमीन यमाल के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली लमीन यमाल कुडंट डिलीवर द परफॉर्मेंसेज जो उसने दी हैं पूरे सीजन में, वो इस मैच में परफॉर्मेंस वो डिलीवर नहीं कर पाया। बट 17 साल का है वो लड़का भाई। अगर फैंस यहाँ पर, फुटबॉल फैंस यहाँ पर, रोनाल्डो फैंस यहाँ पर लमीन यमाल को ट्रोल करना चाह रहे हैं, लमीन यमाल को यहाँ पर छोटा दिखाना चाह रहे हैं, उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको रेशियल स्लर्स दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द लोएस्ट ऑफ द लोज। भाई 17 साल का है वो 10 साल बाद अपनी पीक ईयर्स पे पहुंचेगा, तो मतलब जो इस टाइम पे वो कर रहा है ये एक्चुअल में उसको करने देने की परमिशन भी नहीं होनी चाहिए, उसको कायदे में अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। लेकिन वो बंदा 17 साल की उम्र में यहाँ पर डिफेंडर्स को ओन कर रहा है, स्कोर लाइन्स, मैजिकल स्कोर लाइन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एल क्लासिकोज में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेज डिलीवर कर रहा है। तो अगर एक मैच में नहीं चला, एंड ऑब्वियस बात है वो हारा किससे, वो दंगल का ही डायलॉग है ना कि भाई दिल छोटा मत कर छोटे, तो नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है। तो वही चीज़ है कि भाई लामीन यमाल जिस प्लेयर के आगे आज यहाँ पर हारा है या फिर जिस टीम के आगे हारा है, वो टीम में खेलने वाला बंदा कोई और नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। एंड अगेन 40 साल की उम्र है भाई उस बंदे की, और 40 साल की उम्र में वो बंदा फाइनल में गोल स्कोर कर रहा है। एंड मेक नो मिस्टेक दोस्तों, जितने भी रोनाल्डो फैंस यहाँ पर अभी रोनाल्डो के इमोशंस फील कर पा रहे हैं ना, वो ही जानते हैं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट रहा है उसके लिए ये नेशंस लीग की ये ट्रॉफी, कितना डिप्रेसिंग था उसका पिछले 3-4 साल का सफ़र जब वो यूनाइटेड में था। उसने अपना जो न्यू बॉर्न बेबी था वो खो दिया था बिकॉज ही लॉस्ट हिज लाइफ। एंड उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि बाद में जब वो सऊदी प्रो लीग गया वहाँ पर भी ऐसी कोई बिग सक्सेस उसको देखने को नहीं मिली, बिकॉज लीग अल हिलाल जीत गई, उसके बाद बेंजेमा की टीम जीत गई, तो उसको वो सक्सेस टेस्ट करने को नहीं मिली वहाँ पर भी जाकर। एंड फिर जो AFC चैंपियंस लीग होती है वहाँ पर भी अल हिलाल अच्छा, आपकी अल नसर अच्छा नहीं कर पाई। तो देखो, मेसी फैंस इस मोमेंट को तब फील कर रहे थे जब मेसी ने कोपा अमेरिका जीता था, जब मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था। अब क्या है, पोर्चुगल की टीम ऐसी है नहीं कि वो यूरोज जीत पाती या वो वर्ल्ड कप जीत पाती। हमें उम्मीद बहुत थी, बट जब वर्ल्ड कप 2022 एंड हुआ ना, उसके बाद मुझे इनकी रियलिटी पता चल गई कि भाई नहीं, ये वो बर्तन है जो बचते बहुत हैं लेकिन खोखले हैं ये अंदर से। और अगेन जोजे मुरीनियो अगर इस टीम के मैनेजर बनेंगे, ये टीम शायद वर्ल्ड कप के आपको सेमीज तक, फाइनल्स तक जाती दिख सकती है। लेकिन अगर रॉबर्टो मार्टिनेज इस टीम को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इस टीम का कुछ फ्यूचर नहीं है, बिकॉज रॉबर्टो मार्टिनेज ही वो मैनेजर हैं जिन्होंने बेल्जियम नेशनल टीम का फ्यूचर भी बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था। उनकी पूरी गोल्डन जनरेशन के साथ वो कुछ नहीं जीत पाए एक्सेप्ट फॉर वो नंबर 1 रैंक का जो एक तमगा था वो उन्होंने पकड़वा के रखा हुआ था। बट देखो यार, सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो फैंस ही जानते हैं कि उनके गोट के लिए, मेरे गोट के लिए ये मोमेंट कितना ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, कितना इमोशनल है। अब लोग बोलेंगे नेशनल लीग जीत के क्यों रो रहा है ये बंदा। भाई अब जिस बंदे ने पोर्चुगल को कभी ट्रॉफी लिफ्ट करते ना देखा हो, और पोर्चुगल की तीनों ट्रॉफीज़ ही उसके अंडर कैप्टनसी ही आई हैं, जब से उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया है तब से पोर्चुगल को लोग और ज़्यादा बड़े लेवल पे जानने लगे। खेले पहले भी लोग यहाँ पर आके, लुइस आपके फीगो खेले, या फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके उनसे पहले और भी प्लेयर्स खेल के गए। लेकिन क्या है ना कि जो एक्चुअल इमेज क्रिएट हुई वो रोनाल्डो के आने के बाद ही हुई है। एंड रोनाल्डो हक से ये चीज़ कह सकता है
कि पोर्चुगल को मैप पे रखने वाला, पोर्चुगल को फुटबॉलिंग मैप पे रिकॉग्निशन दिलवाने वाला वो बंदा है। बिकॉज यूरोज किसके साथ? रोनाल्डो के साथ बतौर कैप्टन। उसके बाद नेशंस लीग की ट्रॉफी इनॉग्रल ईयर की किसके साथ? रोनाल्डो के साथ बतौर कैप्टन। उसके बाद दूसरी नेशंस लीग की ट्रॉफी किसके साथ? रोनाल्डो के साथ बतौर कैप्टन। तो रोनाल्डो एक ऐसी टीम को लीड नहीं कर रहा था, या रोनाल्डो एक ऐसे कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता जो फुटबॉलिंग गॉड्स के तौर पे देखी जाती है, या फिर फुटबॉल एक बिग पर्सनैलिटी के तौर पे देखी जाती है। ही वॉज लीडिंग अ टीम जो कि मिनोज है। ही इज लीडिंग अ टीम जो यहाँ पर वो आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती, द लाइक्स ऑफ ब्राज़ील, द लाइक्स ऑफ यहाँ पर इटली, द लाइक्स ऑफ जर्मनी और द लाइक्स ऑफ अर्जेंटीना, इवन उरुग्वे फॉर दैट मैटर। वो एक ऐसी दबी कुचली टीम को यहाँ पर लीड कर रहा है जिसका लिटरल में जो आइडेंटिफिकेशन है वो रोनाल्डो के नाम से है, अगर आप मॉडर्न फुटबॉल की या ग्लोबल फुटबॉल की बात करोगे तो, राइट। तो यहाँ पर अब ये जो फाइनल हो चुका है, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है पोर्चुगल फैंस की उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि अरे यार हम क्या वर्ल्ड कप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। देखो, वर्ल्ड कप जीतना छोड़ो, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है अगर है तो आपको रॉबर्टो मार्टिनेज से छुटकारा लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्नांडो सेंटोस के साथ भी आपने यहाँ पर नेशंस लीग जीती थी, यूरोज भी जीता था। बट देखो, वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको एक बेटर मैनेजर, एक बेटर स्क्वाड और डेफिनेटली एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो भाई ओपोनेंट को रीड करके आए। रॉबर्टो मार्टिनेज इज नॉट दैट गाय। बट हाँ दोस्तों, ब्रूनो फर्नांडिस, द मोमेंट ऑफ द गेम फॉर मी वॉज जब ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पर वो कैप्टन आर्मबैंड लिया रोनाल्डो से। रोनाल्डो खुद चल के आए ब्रूनो को वो कैप्टन आर्मबैंड देने, एंड ब्रूनो फर्नांडिस ने जब वो पेनल्टी स्कोर कर दी ना शूट आउट में, तब दिल को थोड़ी तसल्ली पहुंची मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में इस चीज़ वही चल रही थी कि जिस बंदे ने लिटरली पूरे वर्ल्ड कप में ए क्लास परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर आपके पोर्चुगल के लिए, उस बंदे को जब पोर्चुगल एलिमिनेट हो गई सबसे ज़्यादा गाली पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि भाई वो रोनाल्डो को होल्ड बैक कर रहा है, या फिर ही इज़ नॉट द प्लेयर दैट वांट्स रोनाल्डो टू विन। एंड रोनाल्डो खुद आके वो कैप्टन आर्मबैंड देके जा रहा है। उसने वो पेनल्टी भी स्कोर की, एक गोल और भी स्कोर किया था जो ऑफसाइड रूल आउट हो गया था। पीपल माइट टॉक अबाउट यहाँ पर रोनाल्डो एंड देन लामीन यमाल, बट प्लेयर्स आर देयर टू बी डिस्कस्ड। बहुत सारे प्लेयर्स इस मैच में हैं जिनके बारे में डिस्कशन ज़रूरी है, और उनमें से एक प्लेयर है नूनो मेंडेस। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है, दैट वॉज अ जनरेशनल परफॉर्मेंस। लामीन यमाल इज समबडी जिसने लिटरली टीम्स के लेफ्ट बैक्स को ओन किया है। अगर आप बास्तोनी से बात करोगे, अगर आप यहाँ पर डिमार्को से बात करोगे, अगर आप यहाँ पर फेरान गार्सिया से बात करोगे, अगर आप यहाँ पर फर्लैंड मेंडी से बात करोगे, या फिर अगर आप बायर्न के लेफ्ट बैक से बात करो, एटलेटिको के लेफ्ट बैक से बात करो, या फिर आप लीग के किसी भी लेफ्ट बैक से बात करो, राइट, वो सब बोलेंगे भाई प्लीज़ हमें लामीन यमाल के सामने मत डालना, बिकॉज लामीन यमाल ने हमारी चटनी बना दी है। लेकिन नूनो मेंडेज ने, ओ माय गॉड, ही स्कोर्ड एंड ही पॉकेटेड लामीन यमाल थ्रू आउट द गेम। बहुत रेयर स्टिंकर आया है लामीन यमाल के एंड से, बट भाई ये फाइनल में आया है, और नूनो मेंडेज ने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की है उसकी बदौलत पोर्चुगल ये ट्रॉफी जीती है। उसके अलावा यहाँ पर विटीनिया, लोग बात कर रहे हैं कि डेम्बेले को मिलना चाहिए बैलन डॉर, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे तो बिल्कुल डेम्बेले को मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर भाई बैलन डॉर का इक्वल हकदार मेरे हिसाब से विटीनिया भी है। और ये बात तो खुद टोनी क्रूज ने बोल दी कि विटीनिया को बैलन डॉर शाउट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज लिटरली द रियलिटी कि भाई वो बंदा पीएसजी के साथ ऑलरेडी इतनी ट्रॉफीज जीत चुका है, अब उसने पोर्चुगल के साथ भी नेशंस लीग जीत गई, अब यहां पर उसको पीएसजी के साथ क्लब वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है। अगर लेट्स से कि पीएसजी क्लब वर्ल्ड कप में लेटेस्ट स्टेजेस तक चली जाती है, लेट्स से कि सेमीज तक या फाइनल्स तक, तो भाई विटीनिया का भी इक्वल अमाउंट ऑफ चांस बनता है जितना आपके डेम्बेले का बनेगा, बिकॉज डेम्बेले के केस में स्टैट्स हैं बट विटीनिया के केस में परफॉर्मेंसेज हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे ना कि रफीने डिजर्व करता है या लामीन यमाल डिजर्व करता है और पेड्री क्यों नहीं डिजर्व करता, ऐसे ही अगर डेम्बेले डिजर्व करता है तो विटीनिया क्यों नहीं डिजर्व करता। बट कल की टीम अगर आप देखोगे, रूबिन डियाज वो सेंसेशनल, सेमेडो के पास मौका था यहाँ पर 90+ जब एक्स्ट्रा टाइम में गया है मैच, तो अर्ली मिनट्स में ही यहाँ पर गोल स्कोर करने का बड़ी स्कफ्ड हिज चांस। बट येस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। जिस तरह का सीज़न था उसका इंडिविजुअल लेवल पे, ही डिजर्व्स टू विन समथिंग इस सीज़न के अंदर। हम यूरोपा लीग नहीं जीत पाए थे, और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ब्रूनो की खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी फाइनल में, बट इस टूर्नामेंट में ब्रूनो की परफॉर्मेंस अच्छी थी। फाइनल में भी ब्रूनो प्लेड वेल, जर्मनी के अगेंस्ट भी सेकेंड हाफ में ही वॉज फैंटास्टिक।
ब्रूनो को वो ट्रॉफी लिफ्ट करते देखकर सुकून पहुंचा कि हाँ भाई चलो एक चीज़ जो हम चाहते थे वो हो गई है पूरी। ब्रूनो हैज़ फाइनली लिफ्टेड अ ट्रॉफी। बाकी देखो यार, ट्रांसफ़र पे अगर मैं आऊँ तो ट्रांसफर्स पे सबसे पहली जो ट्रांसफ़र अपडेट है वो यही है कि भाई सऊदी प्रो लीग पूरा नैरेटिव रन करने की कोशिश कर रही है कि भाई वो प्लेयर्स को पैसा देकर यहाँ पर उनको खरीद सकते हैं। पहले ब्रूनो ने रिजेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि उनको थियो हर्नांडेज ने रिजेक्ट कर दिया और अब ओसिमेन ने भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ओसिमेन के केस में हर कोई यही बोल रहा है कि भाई ओसिमेन ना पैसे के पीछे पागल है, उसको और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। कोई ये नहीं बोल रहा कि ओसिमेन इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले इन यूरोप। उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसके लिए यूरोपियन फुटबॉल उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओसिमेन ने यहाँ पर एक बार वापस से तीसरी बार हुआ है ये कि ओसिमेन ने यहाँ पर अल हिलाल के ऑफर को ठुकरा दिया है। एंड अब उनका अटेंशन यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा पे जा रहा है और बाकी फॉरवर्ड्स पे जा रहा है। बट ओसिमेन के केस में यहाँ पर यूनाइटेड थोड़ी सी अब शायद एक्टिव होती दिखे, क्योंकि भाई देखो अभी तक क्या था कि ओसिमेन वांट्स मोर मनी मोर मनी मोर मनी। बट अगर आप देखोगे गलतासरे जो कि इतनी सीरियस है ओसिमेन को लाने के लिए, तो अगर गलतासरे के लिए ओसिमेन साइन करने वाला है तो मेरे ख्याल में यूरोप के और भी क्लब्स ट्राई करने चाहिए कि भाई क्यों ओसिमेन यहाँ पर हम अचीव नहीं कर सकते, ओसिमेन के सिग्नेचर हम क्यों नहीं ला सकते। तो डेफिनेटली रेड शुड बी वन ऑफ दोज क्लब्स। अगर आप देखोगे ब्रायन एम्बेमो की डील आज बहुत डिसाइडिंग डे है, आज यहाँ पर आपका हियर वी गो आता दिख सकता है। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि आज के दिन आपको यहाँ पर ब्रायन एम्बेमो को लेकर हियर वी गो आता दिख सकता है। अब उसके अलावा ग्योकेरेस के डील पर भी फेब्रिजो ने चीज़ बोली कि ग्योकेरेस के ऑन्टराज के साथ यूनाइटेड लगातार डायलॉग एक्सचेंज कर रहा है, इटली क्लब्स भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। और अब अल हिलाल ने जो अपना फोकस है वो ओसिमेन से हटाकर ग्योकेरेस पे लगा दिया है। तो अगर यहाँ पर लेट्स से कि आर्सेनल बेंजामिन सेस्को लेकर आ रही है, जो कि अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की बढ़ चुकी है, तो यूनाइटेड यहाँ पर ट्राई कर सकती है ग्योकेरेस को लाने के लिए। एंड क्योंकि आपकी इटली और आपकी इंटर मिलान और नेपोली इंटरेस्टेड हैं रैस्मुस हॉलैंड की सिग्नेचर के लिए। ऑल दो रैस्मुस हॉलैंड से पूछा गया तो रैस्मुस हॉलैंड ने ये बोला है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 29-30 तक है एट यूनाइटेड, तो मैं यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के बारे में सोच रहा हूँ एंड आई विल बी देयर नेक्स्ट ईयर। बट मेरे हिसाब से द प्लेयर्स वोंट डिसाइड, द क्लब विल डिसाइड, द मैनेजर विल डिसाइड कि उनको किस प्लेयर के साथ यहाँ पर अगले सीजन में कंटिन्यू करना है, किसके साथ नहीं करना है। बट येस, दिस इज गोइंग टू बी एक बहुत ही क्रूशल अगले 48 घंटे, क्योंकि इसमें आपको आउटगोइंग्स और इनकमिंग साथ ही देख सकती हैं। 10 तारीख को विंडो क्लोज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो टीम्स चाह रही हैं अपने क्लब वर्ल्ड कप के लिए डील फाइनलाइज करना, वो करती हमें दिखाई देंगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर यूनाइटेड के लिए अगले 48 घंटे काफ़ी क्रूशल होंगे इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग्स कौन सी आने वाली हैं। बट यस दोस्तों, छोटा सा रिव्यू था, छोटा सा प्योर एक फैन सेंट्रिक रिएक्शन था ये पोस्ट दैट नेशंस लीग फाइनल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप मेरे कहे गए शब्दों से कोरिलेट कर पा रहे होगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हम डिटेल में इसके बारे में बात जरूर करेंगे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बट तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ आपसे शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर और अगली वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।